जुड़िए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। जय हिंद दोस्तों, सभी का सिलेक्शन पॉइंट इंडिया चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है और हम 25 क्लास में कंप्लीट पॉलिटी करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। यूपी PSSC, दिल्ली पुलिस, यहाँ से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं, आज हम 4 टॉपिक कवर करेंगे: संविधान के स्रोत और अनुसूचियाँ, नए राज्यों का गठन और मुख्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलते हैं, संविधान के स्रोत से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है जैसे ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली एवं एकल नागरिकता विधि का शासन जो लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। मूल अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, विधि के समान संरक्षण। दोस्तों, इसमें आपको ये रिलेट करना है कि न्याय लगभग सारा जो भी है, न्याय पुनरावलोकन, न्यायाधीश की नियुक्ति, हटाना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और आपको न्याय से कोई भी शब्द दिखेगा तो आप संयुक्त राज्य अमेरिका को रिलेट कर लेंगे। दूसरा है कनाडा से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र है, जो कनाडा से लिया गया है और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कनाडा में मात्र यही याद करके रखना है, अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। और इसमें राज्यपाल की नियुक्ति भी ली गई। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, बस आप नीति निर्देशक तत्व याद कर लेना। आयरलैंड से जर्मनी से आपातकाल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और सोवियत संघ, मूल कर्तव्य, ये पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका, संविधान के संशोधन प्रक्रिया, ये भी याद करना है। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सारे पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है दोस्तों संविधान की अनुसूचियाँ। इसमें संविधान की अनुसूचियाँ कवर करेंगे। जैसे कि पहली अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से है। दूसरी है वेतन एवं भत्ते, आप कुछ नहीं याद करना, केवल इतना याद करना, वेतन एवं भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का, लोकसभा का, राज्यसभा का, न्यायाधीश का। तीसरी अनुसूची है भारत के प्रमुख पदाधिकारी और इनको शपथ दिलाना। और चौथी अनुसूची है राज्यसभा के स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूचित जात SC एंड ST की जनजातियों के प्रशासन के लिए नियंत्रण के बारे में उपबंध। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जनजाति के प्रशासन के बारे में उपबंध। AMMT, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। सातवीं अनुसूची है संघ एवं राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। आठवीं है भाषा से संबंधित, जिसमें 22 भाषाओं का प्रावधान है। 19 नवीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों एवं विनियम या विधिमानीकरण के बारे में। सीधा आपको याद करना है, भूमि सुधार से नवीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं में शब्द ही है दल बदल, रिलेट कर लो 10वीं से दल बदल। 11वीं अनुसूची है पंचायतों की शक्तियों के बारे में। 12वीं है नगर पालिका से। 12वीं है नगर पालिका से संबंधित। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये अनुच्छेद आपको याद कर ही रखना है, सीधे एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। जैसे कि पहला अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। दूसरा है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 संसद नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 1 से लेकर 4 तक। भारत एवं राज्य संघ भाग 1 में है। अनुच्छेद 5। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर विभेद नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की आवश्यक समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की आवश्यक समानता मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को समानता। अगला है अनुच्छेद 18 उपाधियों का। आप
उपाधि धारण नहीं कर सकते। अनुच्छेद 19 वाक एवं स्वतंत्र या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 है कारखानों आदि में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 भी है दोस्तों बलात्श्रम से संबंधित। अनुच्छेद 25 अंतःकरण धर्म में अपवाद के रूप में मानने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अधिकार है जो कि शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 32 याद करके रखना जरूर। 39 का समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अगला दोस्तों अनुच्छेद 44 है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध। अनुच्छेद 21 का और अनुच्छेद 45 में कन्फ्यूजन नहीं होना क्योंकि उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा है शिक्षा का। और अनुच्छेद 45 में 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल अवस्था एवं देखरेख और शिक्षा को। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 50 याद करना है आपको। आर्टिकल 50 संबंधित है कार्यपालिका प्लस नगर पालिका की शक्तियों के बीच बंटवारा। आपको याद करना है 50-50 कार्यपालिका एवं नगर पालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की पद की योग्यता होगी। अनुच्छेद 60 से शपथ लेगा वो। 61 में उसमें महाभियोग चलाएंगे। उपराष्ट्रपति 63 में आ जा दिया गया। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। अनुच्छेद 75 एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी होगा। अनुच्छेद 78 संसद का गठन। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र अवसान। अनुच्छेद 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगला है दोस्तों 352 आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का शासन। अनुच्छेद 7 वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान संशोधन शक्ति और प्रक्रिया। संविधान संशोधन कौन कर सकता है? संसद। अगला है दोस्तों अनुच्छेद 312 आर्टिकल और 312 में दिया गया अखिल भारतीय सेवाएं और 315 में है यूपीएससी। और अगला है दोस्तों अगला आर्टिकल है 108 इसमें संयुक्त बैठक। और एक आर्टिकल 110 जिसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। और अगला देखते हैं दोस्तों नए राज्य के गठन की सूची। नए राज्यों के गठन की सूची जैसे आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को। गुजरात गुजर गए 60 वर्ष। नागालैंड को आप रिलेट कर लेना 1 दिसंबर 1963। हरियाणा वाले भाई छा जाते हैं, जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, रिलेट करना भाई, यही ट्रिक है। हिमाचल प्रदेश जनवरी 1971। मणिपुर मेघालय त्रिपुरा 1972 का। मणिपुर को याद करना है 72 करोड़ की मणि और मैं घायल हो गया 72 करोड़ की मणि पाके मैं घायल। सिक्किम 1975 5 का सिक्का
5 का सिक्का या 75 सिक्के याद कर लेना। 19 मिजोरम, भाई मिजोरम को है मज़े आ गए 80, मज़े आ गए 80 साल 13 साल। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 1987। अरुणाचल, मिजोरम, गोवा। AMG 1987। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, इन तीनों की स्थापना 1987। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, झारखंड। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000, झारखंड 15 दिसंबर 2016। तेलंगाना 2014, याद कर लेना। मम्मी ने 14 लीटर तेल मंगाया। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा है, और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ऐसा ही प्यार बनाते रहें। आपको बहुत ही कम 25 वीडियो में पॉलिटी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और दिल्ली पुलिस, SCGD, UP पुलिस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में यहाँ से सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 3 घंटे मैराथन लेने से कोई मतलब नहीं, आपको कंटेंट बेहतरीन मिलना चाहिए। 10 मिनट में आपको बहुत सारा रिवीजन कराया जा सकता है, और आपको मेहनत करिए और सफलता के लिए आगे बढ़िए। जय हिंद, धन्यवाद।